देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक के जरिए आगे की रणनीति रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा, क्योंकि 136 दिन के बाद जो है सदन में आज राहुल गांधी बोलेंगे। और दूसरी तरफ जो है मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष को किन किन मुद्दों पर घेरना है इसको लेकर एक नई रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। और साथ ही साथ राष्ट्र को खास बात यह भी है कि 136 दिन बाद जब राहुल गांधी की वापसी हो रही है तो एक नए तेवर, एक नए क्लेवर में भी राहुल गांधी नजर आएंगे। और देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी इस दरमियान कौन कौन सा वो मुद्दा जो है वो सदन में उठाते हैं, क्योंकि मणिपुर का भी मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बिल्कुल, वाकई में न केवल मणिपुर का, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से उनकी सजा पर रोक लगी थी, उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस बात का जिक्र कर दिया था कि सवाल पूछने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, पूछता हूं और पूछता ही रहूंगा। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चंदन आज जो नंबर्स गेम को लेकर और तमाम अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है, इसमें 24 के रन की झलक एकदम साफ दिखेगी। बिल्कुल, और देखिए चर्चा से पहले अनुराग ठाकुर ने कह दिया है कि राहुल गांधी के पास आज मौका है कि वो देश से माफी मांग ले। तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद सरकार को गिराना नहीं है, बल्कि सरकार के घमंड को तोड़ना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाध्य करना है कि वो आकर मणिपुर के सवालों का सदन में जवाब दे। तो वहीं इन सब के बीच आज राहुल गांधी संसद में भाषण देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ही करेंगे। तो क्या 136 दिन बाद राहुल गांधी की संसद में धमाकेदार वापसी होने जा रही है? जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सांसदी बहाल, संसद में बवाल। राहुल गांधी तैयार, सरकार पर प्रहार। राहुल की आंधी, सामने मोदी। इंडिया जुड़ेगा या बिखरेगा? राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने से कांग्रेस गदगद है। राहुल की वापसी से कांग्रेस का मनोबल आसमान पर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और संगठन में जोश है। राहुल गांधी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में बोलेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि राहुल सदन में मोदी सरकार का घेराव करेंगे, सरकार पर सवालों की बौछार करेंगे। इससे पहले 136 दिनों के वनवास के बाद राहुल गांधी फिर संसद लौटे, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस में करंट पैदा किया। राहुल जब संसद पहुंचे तो कांग्रेस सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। विपक्षी सांसदों ने भी राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल की हौसला अफजाई की। इससे पहले जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के बाहर समर्थक ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके। सदस्यता बहाल होने पर कैसे समर्थक खुशी से झूमते नजर आए। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल दिया है। अब अयोग्य सांसद से संसद सदस्य के रूप में ट्विटर बायो को अपडेट कर दिया है। राहुल गांधी की संसद में एंट्री के बाद सियासी माहौल भी काफी दिलचस्प था। क्योंकि 2 साल की सजा हुई तो उनकी मेमोरी जो है वो समाप्त हो गई। फिर उनकी मेमोरी को बहाल कर दिया गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। फिर स्वाभाविक था कि जब उनकी सजा पर रोक लग गई तो उनकी जो मेमोरी वो बहाल होगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा? जो ये जीत नहीं है, ये आपको बरी किया गया है। बरी किस मामले में? आपने क्षमा मांग लिया कि गलती हो गई, माफ कर दो। और गलती होने के बाद भी आप करें हमारी जीत है, मतलब आपने ओबीसी समाज के कम्युनिटी को गाली दिया तो आपकी जीत है।
पूरी संभावना है कि आज यानी मंगलवार को संसद में सियासी दंगल देखने को मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर आर पार की लड़ाई छिड़ेगी और वनवास के बाद लौटे राहुल गांधी मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोलेंगे। तो चलिए एक बार पीयूष का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। पीयूष, 18 घंटे की इस बहस में 24 के सिलेबस को कितना पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि इस 18 घंटे की बहस में निश्चित तौर पर सरकार लगातार विपक्ष के ऊपर हमला बोलेगी, तो वहीं विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमला बोलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विपक्ष को एक्सपोज करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि इस बैठक, इस चर्चा के दौरान विपक्ष को एक्सपोज किया जाए कि विपक्ष का केवल मुद्दा जो उठाती है, विपक्ष केवल ध्यान भटकाने का मुद्दा उठाती है, जबकि जनता के हितों से विपक्ष का कोई सरोकार नहीं है। सत्ता में जब विपक्षी पार्टी थी तब भी उसने जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं रखा। वहीं पर 9 साल का जो खाका है वो इस पूरी चर्चा में जो मोदी सरकार है, जो एनडीए है, वो रखेगी सदन के भीतर, ताकि जनता तक पहुंच सके कि 9 सालों में हमने क्या किया है। और सरकार को घेरने की जो लगातार ये कवायद और कोशिश कर रहे हैं। पीयूष, इन सबके बीच कल जब 136 दिन बाद राहुल गांधी सदन पहुंचे थे, तो जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, वो स्वागत अपने आप में दर्शा रहा था कि पूरे विपक्ष के एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को कांग्रेस ने सदन में प्रस्तुत किया। ऐसे में आज जब चर्चा की शुरुआत खुद राहुल गांधी करेंगे, तो वो कौन से अहम 3-4 बिंदु होंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जिस पर वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे।